सभी को नमस्ते। आपने आजकल के जो हमारे मौलाना, मौलवी हैं, जो मुस्लिम जो सियासतदान हैं, जिनको हिंदी में राजनीतिज्ञ कहा जाता है, उनके मुंह से सुना होगा कि जब हम लोग मुगलों की कुछ नाम सम्मान से नहीं लेते या इनको आक्रांता मानते हैं या हमलावर मानते हैं, बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, तो उसके बचाव में ये कहते हैं कि हमें हम यहाँ एक कल्चर तहजीब लेकर आए। ये तहजीब क्या लाए अपने साथ, और कुछ गंदगी जो लाए उसके साथ ये क्या तहजीब लाए, वो तहजीब लाए या गंदगी अपने साथ लाए, इसकी चर्चा आज हम इस छोटे से प्रोग्राम में करेंगे। तो ये ठीक है, इन्होंने कहा, ये दावा करते हैं कि हमने लाल किला, ताजमहल ये सब बनवाया। उस पे तो चर्चा हम कभी और करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे इनकी तहजीब, एकेडमिक तहजीब, कल्चर, उस पे करेंगे बात। मैं आज बात करूंगा जो फिल्में हैं शुरू से लेकर 1947 और उससे पहले से, जो हमारी भारतीय फिल्में हैं, वो हमारे कल्चर का, हमारे अदब का, हमारे जो ट्रेडिशन का वो एक आईना थे। चाहे वो मुस्लिम ट्रेडिशन हो, चाहे वो हिंदू ट्रेडिशन हो, तो वो एक आईना थे। तो मैं आज इसी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो फिल्मों में जो है, आपने जरूर एक नाम सुना होगा, मुगले आजम। मुगले आजम का नाम बड़े फिल्मी जगत में और फिल्म के जो लोग हैं वो बड़े अदब से और बड़ी इज्जत से नाम लेते हैं। ये राजा बादशाह अकबर की कहानी है कि उसका बेटा सलीम कैसे एक तवाइफ से प्यार करता था, और यही इसी को लेके पूरी कहानी है। आप देख सकते हैं, देखा ही होगा आपने फिल्म। इसके अलावा आपने पिक्चर देखी होगी मेरे महबूब। ये भी एक लखनऊ की मुस्लिम परिवार की कहानी है, मुस्लिम समाज की कहानी है। मिर्जा गालिब, इनका नाम कौन नहीं जानता। ये अजीम शान शायर, जिनके कसीदे लंबे लंबे और बड़े बड़े पढ़े जाते हैं, जिनके नाम पे हमारी भारत सरकार ने, चाचा नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने अवार्ड भी रखे। पाकीजा, पाकीजा फिल्म मीना कुमारी की, यह भी तवाइफ कोठों की फिल्म। शाहजहां, बादशाह शाहजहां पे पिक्चर बनाई गई, वो फिल्म। या आज के जमाने की पिक्चरें, आज के तो नहीं, इनको भी अब 30-40 साल हो गए। यह इश्क नहीं आसा, इसमें ऋषि कपूर और जितेंद्र थे। यह भी लखनऊ के मुस्लिम कल्चर की ही फिल्म थी। या एक फिल्म आई थी दादा, अमजद खान, विनोद मेहरा, इसके गाने बहुत मशहूर हुए थे। और इसमें एक नात भी थी, सुमन कल्याणपुर की गाई हुई, जो काफी आज भी नात सुनी जाती है। तो मैं इन सब फिल्मों का नाम लेके ये कहना चाहता हूं कि आप मुस्लिम कल्चर के नाम पे हमारे देश पे क्या थोपा गया, हमारे समाज को क्या कैसे विकृत किया गया, इसका यह सब मुस्लिम फिल्में जीता जागता नमूना है। मेरे हुजूर पिक्चर देख लें आप, उसमें भी तवाइफों की कहानी है कि एक जो है वो तवाइफ पे चला गया है, तो उसका दूसरा भाई या दूसरा दोस्त उसको तवाइफ के कोठे से छुड़ा के ला रहा है। इसमें राजकुमार और जितेंद्र थे। मुगल आजम की चर्चा हम थोड़ी सी कर चुके हैं। उस पूरी फिल्म में यही है कि बादशाह अकबर जो है अपने बेटे सलीम को अपना रोक रहा है कि वो तवाइफ से, रक्कासा से शादी नहीं करे, उसको बेगम नहीं बनाए, वो भारत की महारानी नहीं बनेगी, लेकिन वो बनाने में आमादा है। और यही सब पिक्चरें, इस पूरी कहानी इसी की है। कोई अकबर ने क्या महान काम किया, इसके बारे में वो फिल्म नहीं है, आप सब जानते हैं। इसी तवाइफ और कोठों का ही उसमें जिक्र है कि कैसे एक जो है तवाइफ की बेटी भारत की शहजादे सलीम के साथ शादी करना चाहती है। अच्छा, शाहजहां पिक्चर है, यह भी बादशाह की पिक्चर है। इसमें भी उनके जो है रानियां एक से ज्यादा है। मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब पिक्चर आप देख ले,
तो मैंने पहले भी किसी चैनल पे कहा है, मिर्जा गालिब एक सभ्य परिवार के लिए घर में बैठ के देखने के लायक फिल्म नहीं है। मिर्जा साहब शायर हैं, शराब में डूबे हुए हैं, नहाने धोने की तो खैर ये लोग वैसे भी चिंता नहीं करते, कोई चिंता नहीं है, अपना शायरी कर रहे हैं और कोठों में और तवाइफों के पीछे घूम रहे हैं और वहीं ये अपनी शायरी कर रहे हैं। और इन्होंने ही ये लफ्ज इजाद किया है कि हर अच्छे शायर के पीछे एक औरत होती है। औरत से इनका मतलब एक सेकंड मैरिटल अफेयर या रक्कासा या जो भी आप कह लें, तवाइफ, कुछ भी कह लें, वो ही है। उन्हीं को देख देख के इनको शायरी आती है, क्योंकि घर में तो ये रुकते ही नहीं। घर में तो सिर्फ ये सोने के लिए जाते हैं और सुबह उठ के आ जाते हैं। काम धंधे ज़्यादातर मुसलमान इन्होंने करने नहीं होते थे, क्योंकि राजाओं की, बादशाहों की चमचागिरी, जी हुजूरी कर करके ये उनसे ज़मीनें, जागीरें ले लेते थे। इसके बारे में मुंशी प्रेमचंद की भी एक फिल्म है, अपना शतरंज के खिलाड़ी। उसमें भी जो दो नवाब हैं, वो यही आपस में चेस खेल रहे हैं सारा दिन, और उनकी बीवियां क्या कर रही हैं मालूम नहीं, कुछ पता नहीं, और अपना बस नवाबी कर रहे हैं और अय्याशी कर रहे हैं और चेस खेल रहे हैं। पैसे कमाने की तो चिंता है नहीं, क्योंकि इनके नवाबों ने और जी हुजूरी। अच्छा, इसमें बीच में एक बात और आती है, उर्दू को बड़े अदब की भाषा कहा जाता है। ये बात गलत भी नहीं है। अदब की भाषा ये है कि आप सिर्फ जी हुजूरी और दरबारी भाषा अगर इसको कहें तो ये वही है। मैं खुद उर्दू पढ़ना लिखना जानता हूँ और मैं उर्दू को अच्छी भाषा मानता हूँ, लेकिन जो इन्होंने इसको दरबारी भाषा बना दिया है, उससे मेरा इतराज है कि जी हुकुम हुकुम और हुकुम करते रह गए हम। आज हम यहाँ कल्चर की बात कर रहे हैं। आप कोई पिक्चर देख लें, पाकीज़ा पिक्चर बड़ी मशहूर हुई थी, अपना मीना कुमारी की आखिरी पिक्चर थी, वो भी कोठों की पिक्चर है कि वो एक कोठे से दूसरे कोठे पे राजकुमार जा रहे हैं, मीना कुमारी के पास जा रहे हैं, शादी कहीं और कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मैंने आज तक, आज की तो फिल्में मैं देखता नहीं हूँ, आज तक मैंने कोई भी, जितनी भी 50 साल में है, सैकड़ों हजारों जितनी पिक्चरें बनी होंगी लगभग सभी देख ली होंगी, मोर और लेस, और सारी मुस्लिम पिक्चरें देखी हैं। किसी कोई भी एक भी पिक्चर कंप्लीट नहीं होती जिसमें तवायफ, कोठे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना हो। इनकी एक बड़ी, अजमेर शरीफ पे एक पिक्चर बनी थी, अजमेर में जो दरगाह है, मेरे गरीब नवाज, उस फिल्म में भी देख ले, जो पूरी तरीके से एक धार्मिक पिक्चर बन सकती थी, उसमें भी ये है कि एक जो है वो लड़के कोठे तवाइफों पे के पास जाने लग गया और वो कैसे उसको घर वापस लेके आए, कैसे उसको अल्लाह ताला का वास्ता दे। तो इनका अच्छा, अब ये जो पिक्चरें थी हमारे 1947 के बाद हमारे देश में चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को भूत सवार था कि वो सेकुलरिज्म, कल्चर, वो खुद अपने आप को कल्चर वाइज मुस्लिम बताते थे। तो ऐसी सारी पिक्चरों को ही अवार्ड दिए जाते थे। आप चाहे मिर्जा गालिब देख लें, चाहे मुगले आजम देख लें, मेरे हुजूर देख लें, मेरे गरीब नवाज देख लें, या इसमें मेरे महबूब पिक्चर थी, वो लखनऊ की, जैसा मैंने कहा, वो देख लें। इन सब में तवायफ कोठे हैं और सब में इन पे इनामों की बौछार की गई है। अच्छा, उसके बाद इंदिरा गांधी का कुछ टाइम था, लाल बहादुर शास्त्री तो अपना वॉर में ही बिजी रहे, 1-2 साल वो प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद इंदिरा गांधी आ गई। उन्होंने भी ये सारा कुछ, सारे अवार्ड्स ऐसे ही उनको देना जारी रखा, स्वर्ण कमल, रजत, विभूषण। और अच्छा, हमारे यहाँ से जो, भारत से जो बाहर पिक्चरें फेस्टिवल्स में जाती थी, वो यही पिक्चरें जाती थी। एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी हमारे देश का कोई नाम नहीं है, हमारी पिक्चरों को कुछ कदर नहीं करते बाहर के लोग, वो क्या कदर करें, हमारी पिक्चरें वो देखें, मेरे गरीब नवाज या मिर्जा गालिब, जिसमें कोठों और शायरी के अलावा कुछ है ही नहीं, कोई काम की बात है ही नहीं, कोई मैसेज है ही नहीं। जो फिल्में होती हैं उनका मतलब है कि एक कोई मैसेज भी हो, जो पिक्चरें होती हैं।
इनमें कोई मैसेज नहीं है, कुछ नहीं है। और ये हम पे एहसान कर रहे हैं कि मुगलों ने आके इस पे हिंदुस्तान पे बड़ा एहसान किया कि अगर हम मुगल नहीं आते तो आपको तहजीब कहाँ से आती समझ में। तहजीब तो नहीं, हमें ये कोठों और तवाइफों के बारे में जरूर नहीं पता लगता। अब इसमें आप कोई कुछ कह भी सकता है इसके काउंटर में कि भाई क्या हिंदू लोग या दूसरे मजहब के लोग तवाइफों के कोठों पे नहीं जाते? जाते हैं, जरूर जाते हैं। मैं आज फिल्मों की ही बात कर रहा हूं कि हमारे यहाँ की कोई भी फिल्म आप उठा के देख ले, अगर कोई हमारा गैर मुस्लिम जा रहा है तो वो उसका जरूर एक दोस्त जो है वो मुसलमान होगा, या ये कल्चर तो वहीं से आया। कल्चर तो हमने, कल्चर की बुराइयां, हमारा कोई भी समाज हो वो बुराई जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। तो बुराई जरूर हिंदुओं तक भी आई है, लेकिन इसके देने वाले यही हैं। इस पे आप गंभीरता से सोचें। और इन्हीं के नाम पे अवार्ड दिए गए हैं। मीना कुमारी को अवार्ड दो, अपना दिलीप कुमार को अवार्ड दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। कभी आपने देखा कोई जो भारतीय सामाजिक मूल्यों पे हिंदी पिक्चर बनी हो? कोई भाभी की चूड़ियां है, घर घर की कहानी है, तेरे मेरे सपने हैं, जिसमें देवानंद की फिल्म थी, बड़ा अच्छा मैसेज दिया गया था डॉक्टरी पेशे को लेके। इनको क्या अवार्ड दिए? कोई अवार्ड नहीं दिया। गाइड पिक्चर इतनी अच्छी बनाई थी, जिसको कहते हैं कि स्टोरी जो है अपने समय से 20 साल पहले की उन्होंने प्रिडिक्ट कर ली थी, वो फिल्म थी। उसको क्या अवार्ड मिले? कोई अवार्ड नहीं मिला। अवार्ड तो सिर्फ मुगले आजम को ही मिलने और पाकीज़ा को मिलने, मेरे महबूब को दे देंगे। शायरी में उनका कॉपीराइट है, ऐसा मान के चलते हैं। इस पे हम कभी और बात करेंगे। आज मेरा ये कहना है कि जो मुस्लिम कल्चर है वो पूर्णतया कोठों पे और नगमों पे और तबले और इस पे ही आधारित है, तबले की थाप पे। तबला तो एक मुकद्दस, एक अच्छा साज है, लेकिन जो इसी पे आधारित है। अच्छा, ये कल्चर इन मुस्लिम्स में कैसे आया? क्योंकि इनके जितने भी बादशाह थे, चाहे वो मुगल बादशाह थे, चाहे अरब के लोग थे, चाहे नादिर शाह थे, चाहे अवध के नवाब थे, ये सब शाम को घर से बाहर रहना, महलों से बाहर रहना, या महलों में ही कोठे बना देना, इन्होंने यही किया है। कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा होगी वैसी ही प्रजा होगी। मुगलों के टाइम पे यही राजा थे या बादशाह थे, वैसी ही उनकी प्रथा थी। तो हमें यही सिखाया गया। मुजरे, कवालियाँ, कवाली तो खैर मज़ारों पे भी गाई जाती हैं, लेकिन इतने इनके साथ ख्वाजा और ये मोइनुद्दीन चिश्ती और इतने मुल्ला मौलवी थे, आपने कभी किसी फिल्म में नहीं देखा होगा कि कोई मुल्ला मौलवी किसी बादशाह को, किसी रईस को नसीहत दे रहा हो कि भाई आप घर में रहें, बाहर नहीं जाए। बाहर नहीं जाए से मतलब कोठों में तवाइफों के पास नहीं जाए। कोई भी बड़े से बड़ा कितना ही आलिम फाजिल हो, कुरान का कुरान का हाफिज हो, लेकिन उसने कभी किसी फिल्म में, किसी पिक्चर में नहीं दिखाया गया। चलो, आप बादशाहों को हिम्मत नहीं थी किसी इंसान को देते हुए दिखाए, तो आप कभी भी देख लें कि नॉर्मली ये कोई भी मुल्ला मौलवी जो है वो ऐसी हिदायत नहीं देता अपने पास आने वालों को, क्योंकि वो खुद उसमें इन्वॉल्व है। जो खुद दागदार है वो दूसरों को कैसे मना करेंगे? तो मैं आज के इस वीडियो से ये नैरेटिव को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मुगल और ये जो बाहर से आए थे आक्रांता, इन्होंने हमारे देश को एक सभ्यता दी। इन्होंने हमारे देश को कोई सभ्यता नहीं दी। इन्होंने हमारी देश को, सभ्यता को नष्ट करने का पूरा पूरा काम किया, पूरा पूरा जोर लगाया। अब हमारी सभ्यता कुछ हद तक तो शायद नष्ट हो भी गई है, लेकिन अभी भी बची हुई है। हमें इसी को ही बचा के रखना है, जो हमारे पारिवारिक मूल्य हैं, हम इनको इन आक्रांताओं की नज़रों से बचा के रखें। आज बस यहीं तक। आगे आपसे इस विषय पर और बातचीत होगी।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।